यद्यपि विधि निज जन जाने राम मोहि संत समागम ही। परमादरणीय संत जन दर्शक गृह में बैठे वात्सल्य में करुणा में ममता में माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, सुमधुर वाणी सुधरी आदरणीय भूषण भैया जी एवं समस्त आयोजक समितिगण, समस्त माइक वाले भैया, समस्त ग्रामवासी, समस्त वीडियोग्राफर भैया, आप सबके सृजन कमल में मुर्सी गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम मोहरन भेड़ी पोस्ट जानबारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहल्ला मानपुर की ओर से कोटि से प्रणाम ही स्वीकार करूँ। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो हूँ, फिर भी आपका मनोतिक बड़े मंच देव शिक्षक के अवसर प्रदान करें, शासन करे के अवसर प्रदान करें। गलती होना तो निश्चित है, लेकिन वो लिए मला अपन आबोध लेकर समझ के क्षमा कर दे। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ, ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ, ना मैं रो के सीखी हूँ। बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी हूँ, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संत जन, बहुत खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में सुंदर परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा के आयोजन करे हो। आप मन इतना मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ करके इतना भव्य आयोजन करवाए हो। सिर्फ रामचरित मानस की कथा है तो निवेदन करो आप सबसे कि आप सब बिल्कुल ध्यानपूर्वक राम कथा सुनना, मन न केवल राम कथा की ओर लगाए के कोशिश करना। और ये मैं अंतिम तक निवेदन करूँ आप सबसे, खबर मुझे लगता है कि आप रामचरित मानस के पंडाल पे बैठे हुए तो राम कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए हो। कैसे बैठे हो तो रामे कथा सुने पर बैठे हो का यहाँ। और ये पंडाल के बाहर चले जाओ ना तो मैं आप ये नहीं कहूँ कि आप आओ और राम कथा सुनो, काबर ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो मुझे लगता है आप राम कथा सुनने के लिए बैठे हो। एक से बार बार निवेदन करूँ कि शांति के परिचय देते हुए आप रामचरित मानस की ओर ध्यान एकाग्र करे की कोशिश करना। आओ जब रामचरित मानस की कथा जिला आधार मान करके आप सबके बीच में परोसना है जन कथा प्रसादिया बालकांड की, जहाँ गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 121 में गोस्वामी जी महाराज लिखिस के असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे तो। जहाँ गोस्वामी जी महाराज हिंदी अनुवाद करते हुए कहे कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जिन कहा जाए तो जिन कथा प्रसंग बोला मिले हैं, जिन जब पढ़ के रखे अब निवेदन करूँ यही बात, यही कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करो। जहाँ परमपिता परमात्मा राम जिक्र आए के अनेक कारण बताए गए हैं और आज वही अनेक कारण में एक कारण गोस्वामी जी महाराज यहाँ प्रस्तुत दोहा में करेंगे। यही भाव अपन के बीच में रखे के पूर्वाव सर्वप्रथम गुरु वंदना तत्पश्चात राम कथा में प्रवेश। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात
श्याम रामचंद्र की जय। तो संत जन असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करे हेतु। रामचरितमानस में जिन 4 घाट हैं, 4 घाट में एक घाट की चर्चा यहाँ पे होते, जहाँ पे कहेंगे पहला घाट माँ शिव और पार्वती जी की, दूसरा घाट जहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज के बीच राम कथा हुई, तीसरी घाट जहाँ काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच में हुई, और चौथी जब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामचरितमानस के लिए हम जनमानस तक पहुँचाना, ये चौथे घाट। रामचरितमानस की ये पहली घाट माँ शिव, माँ पार्वती और शिव जी की जन्म बीच की कथा है, जहाँ आज परमपिता परमात्मा श्री शिव जी महाराज ने जगत जननी माँ पार्वती जी प्रश्न करते कि महाराज राम जन्म के कारण क्या है। राम जी मानव रूप में आए तो कावर आए। जब माता पार्वती जी के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव जी ने यह प्रश्न करे जाते कि परमपिता परमात्मा राम मानव रूप में काबर आए, मानव रूप में आए के कारण क्या है महाराज, यही कथा ला, यही भावला आप विस्तार पूर्वक मोला कहिए। परमपिता परमात्मा राम ओकर सवाल के ही जवाब देते कहे इसके सुन पार्वती, जिनमें कथा ला कहे बर जात हो ना तो बोला बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन में के, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। परमपिता परमात्मा राम के आय के अनेक कारण, जिनमें मैं अपन मति अनुसार एक बात अगर कहूँ, जहाँ पे कारण अनेक देगी राम जन्म के हेतु अनेक कारण जहाँ पे देगी प्रस्तुत दोहा भी वही गई थे कि असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से। वैसे सुर और असुर की बात हो गई, असुर मारि थापहि सुरन, ये सुर का है और असुर का है। सीधा सीधा अपन बोलचाल के भाषा में मैं अगर कहूँ तो सुर असुर ला मार के जिन अपन अस्तित्व ला स्थापित करने वाला करे के लिए परमात्मा ला आयला पड़े। श्रुति वेद की रक्षा करे के लिए, श्रुति मतलब होते वेद होते ना, श्रुति मतलब होते वेद, वेद की रक्षा के लिए परमात्मा आए। असुर मारि थापहि सुरन, असुर ला मार करके सुर मन अपन अस्तित्व वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। कहा जाए तो ये दुनिया में असुर मन के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए से, जिनला मारे के लिए परमपिता परमात्मा सुर मन ला देवता ला जिन्हें प्रकट होना पड़े से। सुर गाय और असुर गाय तो बोले असुर वही जिनला कहा जाए सीधा सीधा अपन खड़ी बोली में मैं कहे के कोशिश करो तो असुर वही जिन अपन जिन काबर की एक बात आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की गलती दोनों से होते हैं, गलती सबसे होते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में गलती सबसे होते हैं, मानतो कि नहीं, मानतो नहीं हो, गलती सबसे होते हैं इसे मानतो, लेकिन जिन स्वीकार करने वो देवता है और जिन स्वीकार ना करे वो असुर है। जिन ये जानते हुए कि सत्य का है, जानते हुए सत्य ला जानते हुए असत्य की मार्ग में चले ये असुर आए, और जिन सदैव सत्य की मार्ग पे चले ये सुर आए, ये देवता है। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करे हेतु। किसके राम जन्म के जिन कारण है वो अनेक है, जिन लगा करके भगत मन भव सागर से पार हो जाते, जिन कृपा सिंधु लभज करके जहाँ कहे कि इसकी राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक थे एका। परमपिता परमात्मा राम के आय के जिन कारण है वो अति विचित्र है, विचित्र है क्या है, अगर आय के एक नहीं अनेक कारण है, जिनमें परमपिता परमात्मा शिव जी के है कि सुन पार्वती होकर आय के कारण तो अनेक है, लेकिन इस जन्म एक दुई कहूं बखाने सावधान सुरु सुमति भवानी। शिव जी कहे ओकर आय के तो अनेक कारण है, लेकिन मैं ओकर जन्म के एक दुठन कारण न वर्णन करके कही सकता हूँ, तेला बिल्कुल सावधान होकर के सुन के सावधान सुनो सुमति भवानी। राम जी के आय के कारण अनेक है,
जिनमें यहाँ कहेगी, जिन परमपिता परमात्मा कहेगी कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। बताते कि सुन पार्वती, परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी महाराज के द्वारपाल ऋषि कौन है? जय और विजय। जय विजय मन परमपिता परमात्मा श्री विष्णु जी महाराज के द्वारपाल ऋषि। लेकिन ये मन श्राप मिले रही काकर श्राप मिले रही तो कहे ब्राह्मण के सनकादिक मुनि जी महाराज के श्राप मिले रहे। और श्राप से मन बनते का तो बोलते एक जन मनीष हिरण्यकश्यप और एक जन हिरण्याक्ष। ये कौन है? बोले जय विजय। जिन वही ब्राह्मण के श्राप से आज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हुए, जेकर लिए जिन श्राप मिले हुए हैं कि एकर वध कैसे हो सकते है? तो बोले कि इसका हिरण्यकश्यप ला मार ही कौन, हिरण्याक्ष ला कौन मार ही कहे तो परमात्मा वही श्री हरि विष्णु जी महाराज वाराह रूप में आकर के मार ही कि सुअर के रूप में। और हिरण्यकश्यप ला कौन मारी? कौन मारी जी? कौन मारी? नरसिंह देवता मारिस की नहीं। हाँ। परमपिता परमात्मा राम बुराई ना पहरी वर्णन कर, इसकी इतना सारा असुर है और इखर मन के विनाश के लिए परमात्मा ला जरूरी है आना कहे। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहे हुए हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अवमानी, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप में आते कहे। आज असुर मन की संख्या इतना बढ़ गए हुए हैं, जहाँ एक तरफ है ये जय विजय जल श्राप से तारे के लिए परमात्मा ये दुनिया में है। दूसरा कारण रावण, और कारण देगी नारद जी महाराज के श्राप, और कारण देगी मनु शत्रुपा वरदान, अनेक कारण निहित कर देगी परमपिता परमात्मा राम के आए। अब एक बात आदरणीय गुरुदेव जी महाराज के इस बड़ा प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा इखरे लिए परमपिता परमात्मा मानव रूप में ऐश परमात्मा आना चाहत रही। जैसे भी राम कौन है? राम ईश्वर है, अखंड ज्ञान है, ज्ञान है ना, और ज्ञान सर्वस्व हर जगह विराजित होते। अखंड ज्ञान परमपिता परमात्मा राम ला इकर मन के नाश के लिए, इकर मन के विनाश के लिए, नारद जी महाराज के श्राप के लिए, मनु शत्रुपा वरदान के लिए ये दुनिया में आना पड़े। मैं कही तो का परमपिता परमात्मा राम ईश्वर है। ईश्वर कोनो भी रूप में काबर वो निर्गुण निराकार पार ब्रह्म आए ना, जन सगुण साकार रूप में आना चाहते हैं। आज सगुण साकार रूप में, सगुण रूप में आना चाहते हैं परमात्मा। मैं कहूँ का निश्चितर विष्णु रूप में नहीं कर सकता इसका, बोलिए श्री हरि विष्णु के रूप में भी वो निश्चितर वध कर सकत ना? हाँ या ना? एडान के मन तो 40 में भूला है। कैसे वो भोरा मत करो, बिल्कुल पिए तो एकदम गले चुप पीना। अजन में पिए काम मुंह से ही है तो मैं सीधा पिया गोठिया का जरूरत है। और ध्यान लम्बो डाल रखो ना भैया। चाय वाले भैया देख के मुझे एक तो बात ये जिला में रख दो आपके बीच में। इसने अभी रोज हमारे मन के कार्यक्रम चले थे। अर्धरात्रि के समय में हम इसने कार्यक्रम में एक गाँव गए रहा, आधा रात हो गया जगा के किसने चाय वाले भैया ऐसा ट्रे में पकड़ के ही चाय लो, सुनो चाय पिए मन पियत सुनो घलो बुरा मत होए कर सते बता देन पड़े तो केटली में ऐसे पकड़ी सो ट्रे में डाल के लई चाय वाले भैया एक जन डोकी डाल दी। वो डोकी दाई है बिल्कुल देखा था ऐसे दिखा तो रहा है, लेकिन वो देखत नहीं रहा है, वो सो के रहा है। कबू को न मन आंखें खोल के सुते देखना ध्यान पूर्वक। उसने देखत रहा है वो चाय वाले भैया मैंने सब ट्रे लेके टके से दाई चाय ऐसे के वो दाई ऐसे की वो नींद में है ना, पता नहीं है कि कौन खड़े है सामने। फिर कुछ किस ले धर बाकी मन लगे चाय ठंडा हो जाएगी इसे कही के, तब वो देखते नहीं रहा है
कि धरबे धन नहीं दूसर कर जात नहीं सके तब वो ऐसे टमरित तो जैसे जैसे हाथ ल लेगे तैसे तैसे ट्रेल लेगे धर ही ऐसे कहेगा चाय वाला जैसे जैसे हाथ ल लेगे ना तैसे तैसे चाय लेगे ले धर ना वो धरबे दिमाग ला खराब कर डरे तहु सबो चाय हिच कर ठंडा हो गई इसे ओ दायरी तऊ हाथ ले ऐसे स्वेटर ऐसे साल ओढ़ के बैठे रहे ते कर अंदर डांग गोंजे दी अंदर डांग डाली हाथ ला और निकालिस तो देखिस का वो चाय के ट्रे में जो चाय रखा है वो डिस्पोजर में 2 रुपया पैसा डाल दी और चाय वाला हड़बड़ा के कैसे करता दाई मैं चाय धरल के हूं तब 2 रुपया पैसा डाल दे तब बोल जोर से पूछ के ढूंढ के देख मैं 2 रुपया पैसा डाले नहीं के हम तो चाय धर के हूं तो 2 रुपया पैसा काबर डाले सके के तब वो डोगरी दाई जब आंखें खोल के देखिस ना तई टार गा मोल भोरा हो गई इसमें आरती होई कहत रहे हो ऐसे आरती घलो ऐसे छुबे तो ऊपर डाल में धुआं उड़त रहते ना तो गरम गरम जनाते वो नींद में है ऐसे ऐसे छुई चाय भाप उड़त रही सोई गरम गरम जनई तो वो 2 रुपया पैसा डाल पड़ी अपन आजू बाजू वाले कोचक ले रहा हो इसने मत करेगा तो बिल्कुल चाय पिया तो सुर लगा पियो और बाकी मन के ध्यान मोड़ तरफ होना चाहिए जहाँ सुर और असुर की बात होते जहाँ परमपिता परमात्मा राम आज मानव रूप में परमात्मा की आय के अनेक कारण दर्शाए गए मैं पूछत रही हूँ परमपिता परमात्मा ईश्वर है और ईश्वर के कार्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं निश्चर मन वो ईश्वरी शक्ति के रूप में भी करे जा सकत ना कौशल्या ला बेटा के रूप में अपना जैसे बेटा दे देना रही से लेकिन नहीं बोल बेटा रूप में खुद जाना रही से ओकर कोख में वो परमात्मा अपने जैसे नाम को लइका बना देती सो दे देती सो जाट जरूरत नहीं लेकिन फिर भी कारण नहीं है परमपिता परमात्मा जाना चाहत रही कि मैं मानव रूप में जाऊं तो जाए के कारण बनना चाहिए कारण बनिस कौन बड़े निश्चर मन के अत्याचार कारण बन गई यही मतलब मारे बारे मानव रूप में जाऊं अब कैसे जाऊं काकर गर्भ में जाऊं तो मिलिस कौन माता कौशल्या जिन पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप जी महाराज रहे तो बोले इकर गर्भ में कौशल्या दशरथ जी महाराज के गर्भ में जिन मिलिश परमपिता परमात्मा ने बड़ा खुश हो गए हाँ अब जाए के रास्ता मिल गए बोले गर्भ में जाना रही कौशल्या के गर्भ मिल गए और कारण बने निश्चर वध एकरे सती जाना है परमपिता परमात्मा ला एक कारण देगी नारद जी महाराज के श्राप नारद जी मेरा श्राप दे रहे थे कब जब वो विश्व मोहनिल देखते हो बिहाव करूंगा एक सोचते है ना जानते हो कब नारद जी महाराज कामना जीते की बात करते लेकिन विश्व मोहनिल देखते ही ओकर मन में कामना जागृत हो जाते कि यही मोल मिल जाती एकरे सन में बिहाव हो जाती लेकिन जब परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी महाराज विश्व मोहिनी के समक्ष में होकर रूप ला नारद जी महाराज का रूप ला बंदर के समान बना देते ना बेंदरा घाटी बना देते बेंदरा बना देते होकर मूला तो देखते कि अरे आईना में जाके देखते मोर स्वरूप ला कौन बदल दे ये बदलने वाला कौन है वो छलिया कौन बोले हरि विष्णु जी महाराज श्राप दे देते महाराज आज एक नारी से मिलन हो जा रहे थे मोरो बिहाव हो जा रहे थे सुख शांति से अपन गृहस्थी के जीवन ला संभालते हूँ लेकिन ते बना नहीं दे जा श्राप कहूँ ला एक दिन कहूँ है इसने नारी वियोग में भटक पे इसे के श्राप दे देते परम पिता परमात्मा उस श्राप ला आशीर्वाद बना करके आते कि ठीक है एकरो श्राप ला मैं झेल करके एक श्राप ला भी मैं अमल करे के लिए मानव रूप में हूँ के जहाँ आज गोस्वामी जी महाराज ने हित करिस के असुर मारि था पै सुरन राव के निज स्मृति से तो जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म करे ही तो आओ आगे बढ़ो छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जहाँ आज पता चलता समस्त देवगण ये असुर मन के अत्याचार से बड़ा परेशान हो गए हैं और असुर मन के अत्याचार से सब मन जाकर के देवता मन के पास में गुहार लगाए बन लगी इसकी परमात्मा सब गिर यहाँ तक कि ये धरती मैया घलो हार गए कि महाराज मैं अभी कर भार नहीं सह पाऊँ इकर मन के अत्याचार अब मोर वर्ष में सहे के बराबर नहीं है महाराज अब आप ही कुछ करिए सब जन मन हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा के पास में खड़े हुए चाहे कृष्ण कहो या राम जब जब ये दुनिया में अधर्म बढ़ी तब तब परमात्मा का गुहार लगाएगी महाराज त्राही माम जब त्राही माम करते हुए सब परमात्मा के पास पहुंचे चाहे कृष्ण कहो या राम दोनों ही एक है भजन के माध्यम से सुने के प्रयास करने का तेरा नाम है एक सहारा
चले गए, सब ब्राह्मण मन चले गए कि परमात्मा ये दुनिया में असुर मन के जो अत्याचार है वो अधिक बढ़ चुके हुए हैं। परमात्मा ये कम आप ही कर सकते हो काबर, अब आप ही एक सहारा बचे हुए हो, दूसरा कोनो नहीं है हमारी सहायता करने वाला। काबर ये दुनिया में सबसे हार गए हैं लोग, बहुत सही डरे मतलब महाराज सबके अत्याचार ला अब क्षमता नहीं है कि असुर मन के अत्याचार ला उसे अब बड़ा सुंदर गुहार लगाते हुए कहेगा, बहुत शहीद दुनिया के अब भव से पार लगा दे, बहुत शहीद दुनिया के अब भव से पार लगा दे, मोह भरम से छूट जाऊं मैं, दुख संताप मिटा दे, मोह भरम से छूट जाऊं मैं, दुख संताप मिटा दे, सुन मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे माधव माधव तेरा नाम ही सहारा, मेरे बनवारी गुहार लगाते हुए कहे परमपिता परमात्मा शेष अब आप ही बचे हो हमारी मदद करे के लिए, सृष्टि के संहार करे के लिए आप ना ये दुनिया में मानव रूप में अवतरित लेना पड़ी। परमात्मा काबर अधर्म ज्यादा बढ़ चुके हुए और अधर्म के नाश करे के लिए आप तो साक्षात हर युग में प्रकट होते हुए हो, हर युग में द्वापर में भी आपकी जरूरत पड़ी, आप कृष्ण रूप में आ गए परमात्मा, आज ये त्रेता में भी आपकी जरूरत है। परमपिता परमात्मा आप आ जाइए ना, कारण आप नहीं सुनो तो कौन सुनी हमारा, कौन सुनने वाला नहीं है दुनिया में, आप ये दुनिया के पाप नहीं हरू परमात्मा तो कौन हरि समस्त गुहार लगाते हुए कहे बड़ा सुंदर बात का, सुने
रामचंद्र की जय। तो संत जन असुर मारि थापहि सुर नर राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहि। जहाँ परमपिता परमात्मा राम के आए के अनेक कारण बताए गए, इस परमात्मा के ये दुनिया में आए के अनेक कारण बताए गए। जहाँ साथ साथ में गोस्वामी जी महाराज ये भी लिखी कि विप्र धेनु सुर संत हित नील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुंगो पार। इकर मन की रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ये दुनिया में आने वाला है क्या? जरूरी है क्या है जब परमात्मा इकर मन के लिए आया। जहाँ सुंदर यही कहते हैं कि जिन अत्याचार के कारण सब बड़ा परेशान हो चुके हुए गौ माता विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार मानव रूप में परमात्मा स्वयं आना चाहते, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुंगो स्वयं की इच्छा से वो मानव रूप में आना चाहते परमपिता परमात्मा जेकर आए के हर एक कारण प्रदर्शन करेगा। जहाँ यही देवता मन के रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित आत्मा मन के रक्षा के लिए परमात्मा और कहे तो ये जन शबला प्रस्राव से तारे के लिए काबर असुर मन के नाश ही एक कारण मेरी इस परमात्मा के आए। अभी तो ये लिखे कि आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की इकर मन के साथ साथ परमात्मा राम के आए के सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बोले जिन सुविधा से वंचित है बोले सुविधा की प्राप्ति करवा देना। अब एकर मतलब क्या होगा? तो बोले एकर मतलब सीधा सीधा अर्थ में ये है सुविधा से वंचित कैसे। एकर बाद भी इतना ही नाम है जन कारण बनाएगी बल्कि नाम आते काका अहिल्या जी के जेकर उद्धार परमपिता परमात्मा राम के सृजन कमल के धूल से होते हैं। ओकर अलावा नाम आते केवट जी महाराज के, ओकर अलावा नाम आते मां सबरी के, ओकर अलावा नाम आते काकर बोले सुग्रीव के, ओकर बाद भी नाम आते काकर बोले विभीषण के। ये मन कौन है? बोले ये मन भी पात्र है जेकर कारण परमात्मा ऐसा निश्चर मत के लिए ही नहीं, निश्चर मत तो ईश्वरी शक्ति के रूप में भी वो कहीं से भी करे जा सकत है, लेकिन ये मन भी एक कारण है जेकर कारण परमात्मा आना चाहिए। असुर मन जन अपन असुरी शक्ति के स्थापना ये जगत में करना चाहते रही बोला दूर करने के लिए परमात्मा आना चाहिए। काबर परमात्मा राम आए तो लोगन ये कहे आदरणीय गुरुदेव जी महाराज यही की इसकी असुर मारि थापहि सुर राखहि निज श्रुति से कहे कि यही असुरी शक्ति जन अपन आप ला बड़ा बलवान समझत रही। काबर एकर पहली अभी जन असुर मन प्रकट हो गए, काबर असुर मन तो परमात्मा से पहले से आ चुके हुए, तब तो अत्याचार करते हैं ना जेकर हरण के लिए जेकर भार ला हरे के लिए परमात्मा ला आना पड़ते है। तो जेकर परमात्मा जेकर लिए आना है उकर मन के अत्याचार जब देखते एक कार्य भी एक बात भी कहेगी सुर और सुर की बात ना करते रहे हम गलती स्वीकार कर ले वो गलती स्वीकार कर ले वो सुर और जब गलती स्वीकार ना करे वो सुर। कारण एक बात आते यही गलती छल करे कि जिन गलती है परमपिता परमात्मा श्री विष्णु जी महाराज करे कि नहीं करे कि नहीं जी काकर साथ माता वृंदा के साथ में कौन छल करे हुए हैं? परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी छल करे है ना। जालंधर ओकरो कारण बताए कि ये जालंधर के अत्याचार गलो बहुत बड़ गई से जेकरा अत्याचार ला जब देखिस ना तो कहिस महाराज अब एकरो विनाश जरूरी है जालंधर, लेकिन ओकर विनाश के लिए भी परमपिता परमात्मा करिस तो बोले जालंधर के रूप बना करके जाना चाहिए। गीस ना जालंधर के रूप बना करके तबे तो सतीत्व डीगिस और तुरंत होकर मृत्यु हो गया काकर जालंधर के। तो जालंधर के मृत्यु के लिए सतीव्रता पतिव्रता स्त्री माता वृंदा के सतीत्व डिगाना पड़ी कौन ना बोले परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी महाराज ला अब देवता होकर के वो छल करे। लेकिन सत्य इतना है वही गलती रावण भी आगे जाकर के करते, यही गलती रावण भी करते, लेकिन बस रावण ला 1000 बार समझाते कि नहीं मान जाओ, लेकिन फिर भी बस गलती इतना है कि एक जिन्हें स्वीकार कर लेते और एक जिन्हें स्वीकार नहीं करे। परमपिता परमात्मा विष्णु स्वीकार करते तभी तो शालिग्राम के रूप में
में पूजे जाते हैं। और आज रावण के जन अत्याचार ऐसे है कि जिन्ना ये बोध भी नहीं है, जिन्हें याद भी नहीं है कि मैं कौन सी गलत कार्य करत हूँ। जिन सब पे अत्याचार, वरना रावण में का चीज की कमी रही सोई जी। जय विजय सब चीज देवता के द्वारपाल श्री विष्णु जी महाराज के द्वारपाल जिन भले ही श्राप की वजह से आज कश्यप कहा जाए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये बने हुए हैं। बताइए ये सब कारण आए परमपिता परमात्मा राम के आए, परमात्मा मानव रूप में आए के काबर इकर मन के उद्धार के साथ साथ इकर मन के विनाश भी जरूरी है। सब ना देखते हुए परमपिता परमात्मा निर्णय लेते कि वास्तव में ये दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ चुके हुए हैं। काबर परमपिता परमात्मा धर्म के लिए अवतार होना है और धर्म ही का एक बात और की धर्म और सत्य की ध्वजारोहण के लिए परमात्मा आना चाहिए। काबर परमात्मा चाहते कि जब मैं मानव रूप में जाऊं ना तो ये मानव रूप के काबर परमात्मा राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते। कारण उकन जैन चरितार्थ है, वो चरितार्थ इतना मर्यादा पूर्वक लागू हुए हैं जिनला मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। यहाँ पे राम की जीवनी जब हम देखते हैं तो का कोनो जगह ईश्वर की शक्ति के प्रारूप प्रदर्शन हमला दिखाई देते। राम के जन्म से लेकर राम के आगे निश्चर वध तक हमें दिखाई देते कि यहाँ राम पर शक्ति प्रयोग करी सोई दिखिस का हो, दिखिस का दिखिस की नहीं, हाँ या ना नहीं। परमपिता परमात्मा राम जब मानव रूप में इसमें तो सिर्फ मानव बन के रहना चाहिए सो अपन शक्ति के प्रयोग नहीं करी। अब परमपिता परमात्मा की इसमें निश्चर वध करे के लिए जाऊं, मनुष्य कृपा वरदान ला पूरी करे के लिए जाऊं तो जरूर, लेकिन सुनिए काबर मनुष्य कृपा गल वरदान मांगे का जब मना अपन राजपाट ला छोड़ करके रानी राजा रीछ ला सब ला त्याग करके गीस कहाँ जंगल में तपस्या करे के लिए गीस, जंगल में तपस्या करे बर गीस तो तपस्या करते हुए मंगीस परमात्मा के प्रकट हुए तक तपस्या करी, सब चीज ला त्याग करके तपस्या करी, भोजन ला त्याग करके तपस्या करी, जल ला त्याग करके तपस्या करी, एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करी। और जब परमात्मा प्रकट हुई तो किस महाराज आपके जैसे बेटा चाहिए मला श्री हरि विष्णु जी महाराज मोर जैसे बेटा कभी नहीं मिल सके। काबर मोर जैसे केवल मैं ही हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं आपके ही बेटा बन के आ जाऊँ। ये परमपिता परमात्मा की बात और मांग कर इसका चीज के तो सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें ही कृपा कर दे। आपका सारा मांग करे शरीर ये मांग की पूर्ति के लिए परमपिता परमात्मा की इसके मैं जाऊँ और मानव रूप में जाऊँ। और मानव के रूप में जब जाऊँ ना तो लोगन जब व्यवहार में देखे ना जिन सत्य की राह में वो चली, वो सत्य की राह चल करके जब जाए तो इंसान भी ये याद करे कि वास्तव में सत्य के मार्ग में कठिनाई जरूर है लेकिन सफलता भी है, विफलता नहीं है। कि सत्य के मार्ग में सदैव सफल ही होते ये बताए के लिए परमपिता परमात्मा के इसके में मानव रूप में जो और ये कारण परमपिता परमात्मा मानव रूप में आए हैं जिकर कारण अनेक बताए गए कि असुर मारी थापई सुर राखई निज स्तुति से तो जग विस्तार है विसद जस राम जन्म करे तो जन्म की परमपिता परमात्मा राम के जन्म के अनेक कारण जिला विस्तार पूर्वक जाने की कोशिश कर छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बुधिया होगे
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संत गोस्वामी जी महाराज की इसकी असुर मारे थापे सुर न राखे निज श्रुति सेतु जग विस्तारे विशद जस राम जन्म कर हेतु। जिनकी इसकी परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी देवता मन जिन्हें असुर मन मार करके जिन्हें देवता मन स्थापित करना चाहते हैं, देवत्व स्थापित करना चाहते हैं, जेकर वजह से वो कर आना निश्चित कारण और की श्रुति से श्रुति मतलब होते वेद, वेद की रक्षा करना ये हमारा धर्म ही है कि नहीं। श्रुति मतलब होते वेद और यही वेद रक्षा के लिए परंपरा परमात्मा आना जरूरी है। इसकी जिक्र अवतार के अनेक कारण बताए गए, जहाँ पे नारद जी महाराज के श्राप के हम। और एक बात कहेगी कि
मनु और शत्रुपा वरदान। जिन सिर्फ इतना ही मांग कर इस परमात्मा से कि महाराज सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे। मांग कर इस छह चीज के कि महाराज सोई सुख मातृत्व सुख की मांग करे रही से कौन हो बोले यही मनु और शत्रुपा जी जिन कश्यप और आदिति के रूप में रही से जिन बाद में मनु और शत्रुपा और वहां से कौशल्या और दशरथ जी महाराज बने। मांग करी इसका सोई सुख तो फिर कौन सी सुख की मांग करी तो बोले मातृत्व की सुख की मांग करे हुए रही जेकर वजह से परमात्मा आना चाहते। मातृत्व की सुख जितना ज्यादा आत्मा समझते ना शायद ही उतना कोई समझा तो अपना माँ हरो हरो की नहीं हरो नहीं हाउ कहो उगारू देव और लइका सन खेला खेला हो हाँ तो मातृत्व सुख जितना आप मन जानते ना उतना शायद ही कोई जान सकता है। जैसे मैं आप एक छोटे से बात कहूँ खेत छोड़ के जाते हो कि नहीं जाओ लइका मतलब खेत जाते हो हाँ अभी 2 दिन नहीं जाओ राम कथा सुनना है आप मतलब लेकिन खेत जब छोड़ के जाते हो लइका आप लइका के परिस्थिति आप विचार करिए। जब लइका खेत छोड़ के जाते हो ना तो वो छोड़े हुए जाए हुए लइका दिन भर बड़ा सुंदर खेलते कि नहीं दिन भर बहुत सुंदर खेलते लेकिन जैसे ही आपके आए के समय होते शाम जैसे ही ढलते आप लोग दूर से आते हुए देखते वो लइका जा करके आपसे लिपट जाते और रोए भर लगते वो लइका आप लोग ये नहीं देखे कि आप मिट्टी से सने हुए हो नहीं हाथ पैर धो ले तब जाके ओकर संग लिपट जाओ या फिर आप लोग देख करके वो खुश हो जाए नहीं वो लइका जैसे ही आप लोग देखते आप धूल में भी सने रहो मिट्टी से भी कीचड़ से आप निकल के आए रहो ना फिर भी वो लइका जाके आपसे लिपट जाए और आप भी कितना भी धूप में घाम प्यास से कमा करके जब आप आए रहे तो वो घाम प्यास के जिन दुख है ना जिन धूप से आप कमा करके जब आए रहे तो वो सब दुख लगल आप भूल जाते जब शाम को आकर के आप जब वो लइका को फूल देखते तब भूल जाते ना। फिर आप विचार करिए कि मातृत्व के सुख कितना बड़े हैं जेकर मुख ला देख करके सब दुख ला भूल जाए। माँ मनु और शत्रुपा मांगे परमात्मा से कि महाराज मोला देव तो वही सुख देव मातृत्व के सुख देव मैं मातृत्व के सुख भोगना चाहता हूँ महाराज एक लिए आप मोर बालक बन के आ जाओ जी। परमपिता परमात्मा कहे तुलसी से बालक दे दो जिनमें मातृत्व सुख की प्राप्ति कर सकूं। वो कहे कि मैं ही आपके बालक के रूप में हूँ और यहाँ जिन कारण देगी निश्चर मन के नाश करे के लिए परमात्मा कहेगा काबर कि यहाँ रावण जैसे बलवान कुंभकर्ण जैसे बलवान कई ऐसे असुर जिन है आ चुके हुए जिन कोई ना अच्छा से रह नहीं दे सबके ऊपर अपन वर्चस्व स्थापित करे की कोशिश करे सबला अपन लोग ले निकाल दे ऋषि मुनि मन के यज्ञ भंग करे सब परेशान के आखिर करना काज है। परमात्मा मन में विचार कर ठीक है आप जाना ही चाहिए और आज परमपिता परमात्मा निर्णय लेते कि आज अपन वर्चस्व स्थापित करे के लिए देवता मन लोग हक दिलाए के लिए जिन अपन हक से वंचित है बोला अपन हक दिलाए के लिए परमात्मा ला अवतार लेना पड़े और परमपिता परमात्मा राम सुंदर मानव के रूप में अवतारने के बारे में सोचते कि अब ये दुनिया में अत्याचार ज्यादा बढ़ गए थे जब हुई धर्म के हानि बढ़ी असुर अधम अभिमानी तब परमात्मा कोई ना कोई रूप में आते और आज भी ये अत्याचार न देख करके परमात्मा मन में विचार करते कि अब जाना चाहिए। जल्ला शिव जी महाराज माँ पार्वती ला बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनाते राम कथा ला कि परमात्मा ला आना काबर है बोले यही निशाचर मन के वध करे के लिए ये दुनिया में आना है परमात्मा ला सत्य की ध्वजारोहण करने के लिए धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ये दुनिया में आना है कहे बस यही भाव कहते हुए आओ 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 अंतिम भजन की सादर विदाई बोलिए श्याम रामचंद्र की जय बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बहुत
सुंदर भाव है भजन के, गीत के। आप बोल और शब्द के अर्थ बस भाव समझने के प्रयास करना। बहुत सुंदर भाव है। बात कहना चाहता काबर के अंतिम पड़ाव की ओर, काबर के आना है तो जाना भी पड़ी है। तो कटु सत्य है कहेगी जब मनुष्य जन्म लेते तो ओकर पास सांस रहते, सांस वो श्वास चलत रहते, लेकिन नाम नहीं रहा ना। देख रहे लिए कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो सांसें तो होती है लेकिन नाम नहीं होता, नहीं है नाम। नाम तो नामकरण संस्कार में धराया जाता है। और जब आदमी मरता है तो नाम होती है लेकिन सांसें नहीं होती। दोनों में ही एक अटूट संबंध है। आदमी आते तो सांस रहते, नाम नहीं रहा है। आदमी जाते तो नाम रहते लेकिन सांस नहीं रहा। बड़ा सुंदर बात। जब आदमी जन्म लेता है तो सांसें तो होती है लेकिन नाम नहीं होता। और जब आदमी मरती तो नाम तो होती है लेकिन सांसें नहीं होती। जीवन और मरण के बीच की कड़ी नहीं तो जीवन कहे गए हुए हैं। और एना खुशहाल से जीना है तो बड़ा सुंदर बात है इसका, ना किसी के अभाव से जियो, ना किसी के प्रभाव से जियो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी से प्रभाव में जियो। ये तो जीवन अपनी है संतों, इसे केवल अपने ही स्वभाव से जियो, इसे केवल अपने ही स्वभाव से जियो। बड़ा सुंदर छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी
बल्कि ये बिल्कुल भी सत्य है। बड़ा सुंदर बात की तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। अपन आप के तारीफ नहीं करना चाहिए। कई जन आदमी मान देख अपने आप के तारीफ करते रहते कि नहीं नहीं हम नहीं से मंडली वाले मन गलो अपन आप के तारीफ करते नहीं जी हम नहीं से। ये कटु सत्य है, लेकिन आदमी स्वीकार नहीं करना चाहे। बस अपन आप की तारीफ नहीं करना चाहिए। काबर तारीफ अपने आप की करो तो ये फिजूल है। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। क्यों? क्योंकि खुशबू तो खुद ही बता देती है कि यह कौन सा फूल है। खुशबू अपन सुगंध से बता देते हैं कि कौन सा फूल है, मतलब तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी खुशबू ही बता दी कि आप क्या चीज हो, मतलब फर्क हम सामने वाला डली के। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, क्योंकि खुशबू तो खुद ही बता देती है कि यह कौन सा फूल है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरी नहीं है कि हर समय भगवान का ही नाम आए। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पे भगवान का ही नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान ही इंसान का काम आए, जब इंसान ही इंसान का काम आए, जब इंसान ही इंसान का काम आए। रामचंद्र की जय। बोले जय जय